हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे होम लाइव गार्डनिंग चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंगन के पौधे के बारे में। सर्दियों के मौसम में बैंगन के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फल और फूल कैसे पाएं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे होम लाइव गार्डनिंग चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जान लेते हैं सभी चीज़ों के बारे में, किस प्रकार से खाद यूज करना है और किस प्रकार से फर्टिलाइजर बनाना है जिससे सर्दियों के मौसम में बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, हमारे इस बैंगन के पौधे पर काफ़ी मात्रा में ढेर सारे फल आए हुए हैं। यदि दोस्तों इसी प्रकार से सर्दियों के मौसम में बैंगन के पौधे पर फल आते रहे तो फलों की अनगिनत संख्या हो जाएगी और आपको कभी भी मार्केट से बैंगन खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यदि दोस्तों आपके बैंगन के पौधे पर सर्दियों के मौसम में फल और फूल आते तो हैं पर वह रुक नहीं पाते हैं, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं ऐसे फर्टिलाइजर के बारे में जिससे बैंगन के पौधे पर कभी भी फल गिरने की संभावना नहीं आएगी और आपका बैंगन का पौधा फल और फूलों से भरा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं बैंगन के पौधे की केयर के बारे में। बैंगन के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अपने बैंगन के पौधे की 10 से 15 दिन के बाद गुड़ाई जरूर कर देनी चाहिए। गुड़ाई करने से होता क्या है कि जो आपके बैंगन के पौधे की रूट्स हैं वह चारों तरफ फैलने लगती हैं और आपका बैंगन का पौधा धीरे धीरे करके ग्रो करने लगता है। और गुड़ाई करने के साथ साथ आप अपने बैंगन के पौधे में साधारण सी चीज अपने घरों में यूज होने वाली जिसे हम नमक बोलते हैं, तो आप अपने बैंगन के पौधे में 50 ग्राम यूज कर देते हैं तो आपका बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भरा रहेगा और आपके बैंगन के पौधे पर काफी बड़े बड़े साइज के फल हो जाएंगे, जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं बैंगन के पौधे की रूट्सों की ओर, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। मैंने यहाँ पर इस बैंगन के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर दिया है। तो गुड़ाई करते समय आपको एक चीज का भी विशेष ध्यान रखना है, आप अपने बैंगन के पौधे की ज्यादा गहरी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आप अपने बैंगन के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई कर देते हैं तो आपके बैंगन के पौधे की जो रूट्स हैं वह कट सकती हैं और आपका बैंगन का पौधा धीरे धीरे करके सूख सकता है। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस बैंगन के पौधे की जो गुड़ाई थी वह पूरी तरीके से कर करके रेडी कर दी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर के बारे में। बैंगन के पौधे के लिए फर्टिलाइजर किस प्रकार से बनाना है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर एक खाली बर्तन लिया हुआ है। इस बर्तन के साथ साथ यह साधारण सी चीज दिखाई देने वाली अपने घरों में यूज होती है जिसे हम नमक बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस नमक को 50 ग्राम के लगभग लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस नमक को इस खाली बर्तन में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस नमक को इस खाली बर्तन में डाल करके भी तैयार कर दिया है। और इसी के साथ साथ जो दूसरी चीज़ ली है उसे भी मैं बता देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर डीएपी ली है। डीएपी को मैंने यहाँ पर 50 ग्राम के लगभग ली है। तो चलिए दोस्तों, इस डीएपी को भी डाल करके भी तैयार कर देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस डीएपी को भी इस खाली बर्तन में डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, इन दोनों चीज़ों में पानी भी डाल करके भी तैयार कर देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों में 1 लीटर पानी भी डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए जल्दी से मैं इन दोनों चीज़ों को इस 1 लीटर पानी में हाथ की सहायता से या किसी भी सहायता से घोल करके भी तैयार कर देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को चम्मच की सहायता से घोलना शुरू कर दिया है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को इस 1 लीटर पानी में 2 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद घोल करके भी तैयार कर दिया है। और जो मेरा फर्टिलाइज़र है वह पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं इस फर्टिलाइज़र को इस बैंगन के पौधे की जो गुड़ाई की थी इसमें चारों तरफ डाल करके भी तैयार कर देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस फर्टिलाइज़र को इस बैंगन के पौधे में डाल करके भी रेडी कर दिया है। तो दोस्तों, आप इतना काम कर लेते हैं
तो आपका भी बैंगन का पौधा सर्दियों के मौसम में फलों और फूलों से भर जाएगा और आपके बैंगन के पौधे पर काफी बड़े बड़े साइज के फल हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।